तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज जन्माष्टमी हम कर रहे हैं जन्माष्टमी की तैयारी। तो ये था कुछ सामान जो हमने जन्माष्टमी पर ला रखा है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि आज इनका बर्थडे है और बर्थडे पे वो बहुत खुश होते हैं अगर हम उनका स्पेशल सामान उनको ला करके दें। तो इसमें आप उनके वस्त्र वगैरह भी ला सकते हैं। तो ये कुछ सामान था। देखो मैं ड्रेस भी लेके आई थी, आपको मैंने पहले शॉर्ट में दिखाया, और ये दूसरी ड्रेस मैं और लेके आई थी। और ये अपने मनपसंद की खुद ही मेरे से मंगाते हैं, मैं नहीं जाती, भगवान खुद ही मंगा लेते हैं हमसे अपने जो उनको पसंद होते हैं वही वाले वस्त्र। तो ये कुछ कपड़े थे, इसमें से फिर मैंने डिसाइड करा जो ठीक लगे मैंने वो वाले पहनाए जो ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। तो यहाँ पर मैं अब तैयारी कर रही हूँ स्नान वगैरह की। अब मैं कराऊँगी लड्डू गोपाल जी को। आपको पता है जन्माष्टमी वाले दिन पंचामृत स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत से मैं स्नान कराऊंगी। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से कराया है। तो देखिए हमने कुछ करी थी मंदिर की डेकोरेशन यहाँ पर हम। तो ये मंदिर हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करा था, मगर इसमें ना आए नहीं था मैं लड्डू गोपाल जी। जैसे कि आपको पता झूला वगैरह लगाना है आज के दिन, तो मैंने खूब अच्छे से गुब्बारे वगैरह से हमने ये सजाया। फिर हमने अपने मंदिर की खूब अच्छे से डेकोरेशन करी। तो ये है कुछ आगे की वीडियो जो मैं पहले दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैंने अपने ठाकुर जी का स्नान कैसे कराया। और हाँ, आज के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को साधारण स्नान बिल्कुल भी नहीं कराना है। आज के दिन हमें पंचामृत से ही स्नान कराना है। अगर आपके पास नहीं है पंचामृत तो आप दूध से ही करा सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर आज के दिन सादे पानी से स्नान ना ही कराइए। दूध ले सकते हैं आप, सिंपल दूध से स्नान कराइए, उसके अंदर तुलसी डाल करके ज़रूर स्नान कराना है। तो ये हमने इस तरीके से अपना मंदिर लगाया था और इस तरीके से हमने डेकोरेशन करी। तो ये हमारा झूला लड्डू गोपाल जी का हम जो नया लेके आए थे, मैंने शॉर्ट में भी आपको दिखाया था पहले ही। तो ये कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जन्माष्टमी का आयोजन किया था। तो सबसे पहले ले लिया नहीं है एक परात, जिसमें भी आपको अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्तन भी नहीं होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ का, जिसमें हमारे ठाकुर जी आराम से स्नान कर लें। तो आप पंचामृत स्नान मतलब आप दूध दही चीनी ये सब, और घी हो गया, शहद हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, दही हो गई, ये 5 अमृत, और एक गंगा जल भी ले सकते हैं आप इसमें एक चीज़ हटा करके। तो ये होता है पंचामृत। पंचामृत जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, तो इसका बन जाता है चरणामृत। तो हम जब रात को हमारा व्रत खुलता है तो हम चरणामृत से ही सबसे पहले व्रत खोलते हैं और उसके बाद ही कुछ और भोग ग्रहण करते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को आप अच्छे से मल के आज के दिन खूब अच्छे से, आज उनका जन्म दिवस है तो आप उनको खूब अच्छे से स्नान कराइए। दही दूध घी चीनी शहद गंगा जल जमुना जल जो भी आपके पास उपस्थित हो आप उससे स्नान करा सकते हैं। वैसे लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता। तो बहुत अच्छे से आप सुंदर बनाइए आज के दिन, खूब अच्छे से सजाइए, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनाइए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी आप कर सकते हैं, खूब सुंदर श्रृंगार कीजिए। आप श्रृंगार नहीं कर रहे तो भी आप अच्छे से उनको सजाइए, और आज के दिन उनको वस्त्र ज़रूर नए पहनाइए, जो उनकी पोशाक होती है वो अगर आप नहीं ला पा रहे तो, लेकिन आप लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर एक पोशाक ज़रूर भेंट करिए। पोशाक नहीं, आप कुछ भी, बांसुरी हो गई, हाथों के कड़े हो गए, ज्वेलरी कुछ भी हो गई, गले में पहनने की राधा माला हो गई, आप कुछ भी अपने लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं आज के दिन। शहद से स्नान कराया, फिर हमने शहद से स्नान कराएंगे। उससे पहले जो हमने घी से स्नान कराया, तो घी से स्नान हमें ज़्यादा नहीं लगाना है घी। उसके बाद क्योंकि लड्डू गोपाल जी ज़्यादा ही चिकने चिकने से हो जाते हैं पूरा उनका बदन जो होता है, उसके बाद हम जब उनको शुद्ध पानी से स्नान कराते हैं तो वो हटता नहीं है, और गर्म पानी से हम बिल्कुल भी स्नान नहीं करा सकते। इसलिए आपको घी थोड़ा ही लगाना है, अपने ठाकुर जी को थोड़ा ही स्नान कराना है घी से। उसके बाद आप शहद लगाइए, खूब अच्छे से स्नान कराइए। दही दूध ये सब जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये पंचामृत स्नान है आज के दिन। ये लड्डू गोपाल जी को ज़रूर कराया जाता है, शुभ माना जाता है, और इसको जो पीता है वो अकाल मृत्यु का जो उसका भय होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लड्डू गोपाल की कृपा से। तो आप ऐसे करके आप लड्डू गोपाल जी का स्नान ज़रूर कराइए। तो आप लोगों ने क्या क्या करा जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो उसके बाद हमने ये शुद्ध जल ले लिया था, नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं ना ज़्यादा गर्म, जैसे कि हम नॉर्मल पानी से नहाते हैं उस तरीके से होना चाहिए इसका जो तापमान होता है। और आप उससे अपने लड्डू गोपाल जी को बाद में लास्ट में जब आप पंचामृत से स्नान करा लेंगे तो आपको उससे स्नान कराना है अपने ठाकुर जी का।
और हाँ, अच्छे से मसल मसल के पैर वैर धोना है, हाथ वाथ अच्छे से मसल मसल के स्नान कराना है ठाकुर जी का, क्योंकि ये जो पंचामृत स्नान होता है ये बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल जी को, तो आप इससे पानी से अच्छे से स्नान कराइएगा अपने ठाकुर जी को। तो चलिए आइए आगे मैं दिखाती हूँ हमने उसके बाद क्या क्या करा अपने ठाकुर जी को। देखो, ये हमने इस तरीके से भोग रखा था अपने लड्डू गोपाल जी का। सुबह की आरती पूजा हमारी सब हो चुकी थी। 5 तरीके के आप फल ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं आप, जैसे कि सेब हो गया, मौसमी हो गई, केला हो गया, जो भी चल रहा है, पपीता हो गया। हाँ, खीरा आपको रखना है ज़रूर एक, और खीरे के साथ आपको एक रखना है सिक्का रात के 12 बजे के लिए, क्योंकि आपको पता है लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है खीरे से। खीरा नहीं है तो आप पपीता भी रख सकते हैं। तो आप सब देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं अपने नई ड्रेस में। तीनों ठाकुर जी हमारे बहुत सुंदर लग रहे थे। आज उनका बर्थडे है और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर उनको झूला झुला रहे थे ठाकुर जी को। फिर हमें एक बात का ध्यान और रखना है, जन्माष्टमी वाले दिन शाम होते होते, जैसे कि शाम होएगी, आप सुबह की पूजा वगैरह सब कर लोगे, उसके बाद जब आप सब सुबह भोग लगाओगे उसके बाद शाम को आप पूजा अगर आपको करनी है तो आप करिए जल्दी से पूजा। अगर नहीं, ज़्यादा अगर आप दिन छुपे पूजा करते हैं जैसे कि 7 या 8 बजे के बाद, तो उस दिन पूजा मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे लड्डू गोपाल जी को ढक दिया जाता है पूरी तरीके से, वो नहीं दिखने चाहिए। उसके बाद ही उनका जन्म होता है 12 बजे। आप उनको जब भी स्नान वगैरह कराइए दोबारा, उसके बाद ही आप पूजा कराइएगा। और जब आप लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे तो सबसे पहले आपको एक हीरा लेना है और एक सिक्का लेना है। वो कैसे कराना है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने ये सारी तैयारी कर ली। मक्खन रख लीजिए, आप मिश्री रख लीजिए, टॉफ़ियाँ, कुछ भी, फ्रूटी हो गई, बिस्कुट हो गए, जो भी बच्चों को पसंद होता है वो सामान आपको यहाँ रखना है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बाल रूप में है, तो वो उनको भी बच्चों की तरह ये सब टॉफ़ी हो गई, चॉकलेट हो गई, फ्रूटी हो गई, और क्या कहते हैं, बिस्किट हो गया, जो कि शुद्ध होना चाहिए, वो आप रख सकते हैं अपने ठाकुर जी के लिए। उसके बाद आप रात को जब जन्म कराइएगा तो आप ये सब भोग ज़रूर अर्पित कीजिएगा। लोग तो 56 भोगों का भी भोग लगाते हैं, लेकिन आप या हम जैसे भी, जो भी हम पे बन पाता है, जितना हमारा सामर्थ होता है हम उतना ही भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को। उसमें कोई किसी की वो नहीं होती। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। आप मक्खन मिश्री का भी लगा सकते हैं, आप दही का भी भोग लगा सकते हैं, आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन जन्माष्टमी है और आज के दिन बारिश ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो ये कितनी तेज़ बारिश आई, और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले तो धूप निकल रही थी, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई, क्योंकि जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन बारिश आना ज़रूर होता है। उस दिन हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ था। तो आप सभी को जैसे कि पता है, जिस दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ था उस रात बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन बारिश ज़रूर आती है। तो उसके बाद हमने धनिए की पंजीरी बनाई थी, इसका भोग बनाया था, क्योंकि मैंने अपने घर के मंदिर में और हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ पर मैं प्रसाद चढ़ाने जाते हैं हम सारे, तो हम वहाँ पर भी यही प्रसाद लेके जाते हैं रात के 12 बजे के बाद। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको खीरे से जन्म कैसे कराना है। तो सबसे पहले आप एक खीरा लेंगे और एक सिक्का लेंगे। तो आपको खीरा चक्कू से बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करना है। लोग बाग चक्कू से भी करते हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं करना है। आपको सिक्का लेते हुए जिस तरीके से घड़ी घूमती है उस तरीके से आपको जन्म कराना है। और इस तरीके से ये जब अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा नाल छेदन। आप इसको कहीं मत फेंकिएगा, इसको आप एक चीज़ करनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और जो ये बचा हुआ खीरा है उसको फल स्वरूप समझ करके और प्रसाद स्वरूप समझ करके सब लोग अपने अपने घरों में जितने भी लोग हैं वो आप ग्रहण कर लीजिए। तो आप ये बचा हुआ खीरा फल स्वरूप सब खाइएगा। और जो ये बचा हुआ जो हमने नाल छेदन करा था इसको आपको पौधों में गाड़ना है, इसको नहीं जैसे हम नाल गाड़ते हैं उस तरीके से। तो उसके बाद आ गए थे हम मंदिर। तो मंदिर में यहाँ पर थोड़े गाने वाने चल रहे थे, तो उसकी वीडियो हमने पीछे से आवाज़ बंद करी है, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ़ है। तो यहाँ पर हम आए थे, खूब हमने इन्जॉय करा मंदिर में, लड्डू गोपाल जी के गानों पे खूब डांस करा। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सॉन्ग यहाँ पर चल रहा था। तो खूब बहुत मन लगता है जन्माष्टमी वाले दिन, बहुत अच्छे से मनाते हैं जन्माष्टमी। सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिर जाते हैं, झांकी देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 12 बज रहे थे और यहाँ पर खूब ज़ोरों शोरों से सब लोग अपने इतना एक्साइटेड हो रहे थे, बस पूछो मत। उसके बाद यहाँ पर भागवत चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम
सुनने आते हैं। तो ये था कुछ आज का हमारा व्लॉग। तो इस तरीके से मनाई हमने जन्माष्टमी, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।